मेरा अटेंडेंस लाना और उनका हल्दी पानी छिड़कवाना एक उनके लिए सर दर्द बन चुका था। उन्होंने मुझे धमकाया, फिर कभी मत लाना, मुझसे कहा मैं रोऊंगा। यह काम विद्यार्थी को अपमानित करना है, कह भी उन्हें विचार नहीं आया। यह बहुत ही विचित्र बात थी। सर की उपस्थिति या परिस्थिति वैसे ही थी। वे अग्रहार ब्राह्मणों की बस्ती में रहने वाले थे, आचार विचार नियम निष्ठा का पालन करने वाले व्यक्ति थे। अस्पृश्य लोगों को देखना और उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुओं को कभी छुआ भी नहीं था। उनके दुर्भाग्य के कारण हमारे जैसे लोगों को पाठ पढ़ाना शोचनीय ही है। उनको ना करना क्या मेरे वश की बात थी? क्या पढ़ाई छोड़ सकता हूँ? फिर भी मैंने एक दिन क्लास लीडर के ना आने पर चॉकपीस और डस्टर लाकर टेबल पर रखा। किसने इन्हें लाकर यहाँ रखा? शास्त्री ने पूछा। मैंने उत्तर दिया। मैंने तुम्हें कुछ भी ना लाने को कहा था ना। यह अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है ना सर। तुम कुछ भी लाया ना करो, छुआ भी मत करो। तुम अस्पृश्य हो। जिन चीज़ों को तुम छूते हो उन्हें मैं छू नहीं सकता हूँ। तुम्हें देखते हुए पाठ पढ़ाना ही मेरी किस्मत का फूटना है, मुझसे कहा। उनका उतना अधिक दुखी होना मुझे बुरा लगा। वे नियम निष्ठा को पालन करने वाले व्यक्ति हैं। अस्पृश्यता का पालन करना उनके बचपन से ही चली आई आदत है। कुछ जानकर कुछ ना जानकर, गलत अर्थ लगाकर कुछ हद तक मैंने पंडित जी को दुख पहुंचाया। मुझे भी दुख हुआ, यह सच ही है। मेरा अस्पृश्य जाति का होना उनके लिए वास्तविकता है। मुझे पाठ पढ़ाने की समस्या का खड़ा होना उस निष्ठावान गरिष्ठावान के लिए कष्टकर ही है। फिर ही मैं मनुष्य हूँ ना। मुझे पढ़ना है ना। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? शास्त्री के आचार विचार और मेरी पढ़ाई के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य हो तो उन महानुभव को कष्ट ना देने के लिए उनसे बचकर रहना मेरे लिए अनिवार्य है। उनका आचार विचार उनके लिए न्याय संगत ही है। मेरी यह स्थिति भी मुझे सहन ही है। शास्त्री जी के आचार विचार की रक्षा करनी है। मेरी कठिनाई तो रहेगी ही। क्षमा कीजिए सर, मैंने कहा। वे मौन ही रहे। उसके बाद मैंने किसी भी विषय में हस्तक्षेप नहीं किया। क्लास में मेरे मुंह को भी छिपा कर केवल कानों को ही मैंने काम सौंपा। मेरे नमस्कार कहने पर भी मुझे ना देखने वाले मास्टरों को मैंने दिखाई देना ही बंद कर दिया। उनको आते देख मैं दूर हट जाया करता था। मैं यही सोचा करता था कि उनको संतुष्टि प्रदान कर रहा हूँ, पर मैंने यह नहीं सोचा कि अपने व्यक्तित्व का नाश कर रहा हूँ। मैं चाहे जितना भी दुख को सहन करूँगा, पर अपने सर लोगों को दुखी ना करने का मैंने निश्चय कर लिया था। मुझे क्यों दुख सहना चाहिए? मुझे क्यों परेशानी उठानी चाहिए? बिना दुखी हुए, बिना कष्ट सहे हुए, बिना मैं क्या कर सकता हूँ? किससे बतला सकता हूँ? तुम्हें तेलुगु डिपार्टमेंट में किसने प्रवेश लेने को कहा है? कहने पर क्या मैं समाधान दे सकता हूँ? तुम हिस्ट्री में या इंग्लिश में दाखिला ले लो, कहने पर भी अपने सब्जेक्ट तेलुगु को ना बदलने वाला ज़िद्दी स्वभाव वाले मुझको कौन सुधार सकता है? मैं अयोग्य हूँ, अस्पृश्य हूँ, चमार हूँ। ऑनर्स में हर विद्यार्थी अपने लेक्चरारों के साथ विनम्रता और आज्ञाकारिता प्रदर्शित करता है, नहीं तो दायर मारता है। उस प्रकार का अवसर मुझे प्राप्त नहीं है ना। और समस्या मेरी नहीं है। कहने पर भी मेरे मित्र कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है। कष्ट हो या सुख, मेरे एकाकी जीवन मेरे लिए अनिवार्य बना रहा।